बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीक में बड़ा ही मज़ेदार किस्म का, बड़ा ही क्या कहते होते हैं उसे, एक हैंडसम सा, एक स्ट्रॉन्ग वाला हैंडसम सा रिवॉर्ड भी जो है वो बुक किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमारा 30 का लेवल प्ले हुआ, एज वेल एज जहाँ पे 30 के लेवल से हमें बाय मिली लास्ट 2 डेज ऑफ द वीक में, वहीं पे हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक 80 से हमें कंसिस्टेंटली सेलिंग भी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 500 पिप का जो साइकिल है वो बड़ा मज़ेदार यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एज़ वेल एज़ हमारे पास $50 की जो मार्केट में $50 to $60 की जो एक फ्लैट मूव थी वो बड़ी बेहतरीन मिली है। ये है वीकेंड एनालिसिस, और इसमें बड़ी तवज्जो वाली जो है वो चीज़ ये है कि हमारे पास आने जा रहे हैं यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस ऐसे तो नाम ही काफ़ी है, मेरा नहीं ख्याल आज की वीडियो में हमें कोई बहुत जो है वो डीप कॉन्वर्सेशन में जाने की ज़रूरत है। बाकी ऑफ कोर्स मंडे टू थर्सडे जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं उनमें आप लोगों के साथ डिस्कशंस होंगी। नेक्स्ट वीक बहुत बिजी वीक है। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बिजी वीक होने जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वीक पे चलने से पहले आप लोगों के साथ जो है मैं अपने जो चैनल के रिजल्ट हैं, वीएबी चैनल गोल्ड के, दोनों चैनल के रिजल्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट है जी हमारी जो $38 वाला वीकली चैनल है, इसमें हम लोग 1200 पिप्स की जो है पर वीक कमिटमेंट देते हैं, और इसमें जो हम लोगों ने गेनिंग की है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3540 प्लस पिप का रिवॉर्ड इसमें हम लोगों ने बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एज वेल एज इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा जी, ये आ गया जी $85 वाले चैनल की रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक में पिप्स गेन किए हैं वो की हैं 3405 की, और प्लस इसमें जो लेवल्स प्ले हुए हैं वो अलग हैं। अब लेवल्स जिन लोगों ने 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन ली हुई है $85 वाले चैनल में, लेवल सिर्फ उनको दिए जाते हैं। मतलब ये रूल हमारे पास आया है 28 से। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एक मज़ेदार पिप का रिवॉर्ड है, और इसमें स्ट्रीम वाले जो एनालिसिस हैं, स्ट्रीम वाले जितने भी सिग्नल हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ इसके साथ, जो कि बड़ी तवज्जो तलब चीज़ है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला वीएबी चैनल सूटेबल है। इससे ऊपर वाले चैनल में आपने नहीं आना, ठीक है? मंथली प्लान लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, जैसे आपको सूटेबिलिटी हो वैसे देख लीजिएगा। ये $38 अ मंथ का प्लान है, और ये आपके जो फंडेड अकाउंट होल्डर्स हैं, या अगर आप फंडेड अकाउंट होल्डर खुद भी हैं, तो आपके लिए भी यही वाला प्लान जो है वो सूटेबल है, ठीक है? अब अगर आप एडवांस प्ले करना चाहते हैं, लेवल्स की मद में प्ले करना चाहते हैं, जैसे क्या कहते होते हैं, लेवल का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, जो $85 मंथ वाली सब्सक्रिप्शन है, जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उनको महीने के 3 लेवल्स मिला करते हैं। अब जिन्होंने पहले की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, उन पे ये कानून या ये फ़ॉर्मूला एलिजिबल नहीं है। अब अगर वो न्यू जॉइनिंग लेंगे तो फिर उस पे ये वाली जो एलिजिबिलिटी है वो बनेगी, और मंथली प्लान पे होगी। 3 मंथ, 2 मंथ वाली किसी भी प्रमोशनल प्लान पे ये लेवल वाली जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं होगी। इस पिक्चर को माइंड में रखें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लेवल बड़े मज़ेदार प्ले हुए हैं। फिर आप लोगों के साथ जो लाइव स्ट्रीम के एनालिसिस शेयर किए थे वो बड़े मज़ेदार प्ले हुए हैं। अच्छा जी, सब चीज़ों पे चलने से पहले ना, जो इकोनॉमिक कैलेंडर है मैं सबसे पहले उस पर नज़र डालूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे टू द पॉइंट पिक्चर अपनी वाइंड अप करेंगे। बाकी फिर जो डिटेल कॉन्वर्सेशन है वो तो आप लोगों को पता है, फिर मंडे टू थर्सडे हम लोग करते ही हैं। ये हम आ गए हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर पे। अच्छा जी, मंडे वाला दिन ऑल डे जो है वो जेपीवाई की हॉलीडे नज़र आ रही है, लेकिन मंडे वाले दिन हमारे पास कोई सच एज यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना खास हाई इंपैक्ट इवेंट मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन उसका ये मतलब भाईजान कहीं पर भी नहीं होगा, एक डाटा फिर भी है। अगर हम बिल्कुल वो क्या कहते होते हैं, लीज से लीज पॉइंट पर भी जाते हैं ना, तब भी हमारे पास जो पीएमआई डे हैं यूरो के पर्सपेक्टिव से, एक लो इम्पैक्ट इवेंट्स हैं फोर्स। अब मार्केट में न्यूज़ है तो लो इम्पैक्ट हो या हाई इम्पैक्ट हो, ये तो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कहानी में भयानक पहलू दाखिल होने जा रहा है, या फिर इस वीक में जो अपकमिंग वीक आ रहा है उसमें भयानक पहलू दाखिल होने जा रहा है। यहाँ पे एयूडी का भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंपॉर्टेंट होगा। ये लोग फिलहाल तो यहाँ पे सेम ही बता रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट में टाइम बिहेवियर के साथ क्या पिक्चर है। ट्यूसडे वाले दिन आईएसएम का डाटा है, ऑफ कोर्स। ट्यूसडे वाले दिन से याद रखें, वैसे तो मंडे से ही जो है वो मार्केट में वेव एंटर हो चुकी हुई है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो वेव एंटर हो चुकी हुई है। मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था मार्केट में 2770 का, मार्केट वहां तक क्यों नहीं जा पाती है ये हमें देखना है, ठीक है? अच्छा, मंडे वाला दिन हमारा गुजर जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी हो, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन से याद रखें, ट्यूसडे वाले दिन से थ्रू आउट एक हाई वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में मिलेगी, ठीक है? अब जो मेन एजेंडा ऑफ द वीक है हमारे पास, या मंथ है, वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ऑफ कोर्स ट्रम्प की विक्ट्री बड़ी क्लियर नज़र आ रही है मुझे, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो। और जैसे ही अगर ट्रम्प की विक्ट्री जो है वो क्लियर होती है तो यहाँ होती है, और उसमें मामला जो हैं फिर उसके बाद ऑफ कोर्स काफ़ी ऐसे मामला होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो रीन्यू होने हैं, या फिर जो एक न्यू फॉर्मेशन के साथ जो है मार्केट में एंटर किए जाएंगे। उस चीज़ पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, टाइम बिहेवियर के साथ या टाइमली इन चीज़ों को देखा जा सकता है।
तो बेसिकली जो इलेक्शनल रेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और यूएसए के इलेक्शन है और हल्के हों, ये तो हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद हम चलते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यूएसडी का एज यूजुअल कोई खास इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्शनल, आपको ये तो पता ही है ना कि जिस दिन इलेक्शंस होते हैं सेम डे में तो रिजल्ट नहीं ना डिक्लेयर होते, और उसको आने में 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। पता चले कि फ्राइडे वाले दिन जाके हमारे पास जो है ना वो क्लियर जो है वो रिजल्ट आए कि जी मतलब ये मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि समटाइम ये कहा जाता है कि 1 स्टेट या 2 स्टेट या 5 स्टेट या मल्टीपल स्टेट के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर होने अभी बाकी हैं। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर हम यहाँ से फ्री हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम इससे फ्री नहीं होंगे कि हमारी शामत कहाँ पे आ जाएगी। कि मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिस्कशन कर रहा हूँ। रिटेलर को तो मेरा मशवरा है कि नेक्स्ट वीक में सिर्फ डेमो काम करना चाहिए, बाकी आप लोगों की चॉइस है, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने बात तो आना नहीं है। थर्सडे वाले दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड छाया रहेगा। ये उससे भी खतरनाक भयानक पहलू है। एक तरफ इलेक्शन, मजे की बात चेक करें, एक तरफ इलेक्शन, दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड आ रहा है अपनी पॉलिसी के साथ। रेट ये लोग भी कट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मामला बनेंगे। उसके बाद कहानी में एक दिलचस्प पहलू, कहानी में एक दिलचस्प पहलू, वो कौन सा है। वैसे तो एफओएमसी आती होती है वेडनेसडे वाले दिन, लेकिन इस दफा आपकी जो एफओएमसी है वो किस दिन आ रही है वो देखें यहाँ पे। इस दफा आपकी जो एफओएमसी आ रही है वो थर्सडे वाले दिन, थर्सडे नाइट को आ रही है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे 12 AM कर दी है, ठीक है। ये थर्सडे नाइट होगी पाकिस्तान और इंडिया में। यहाँ पे चूंकि मैंने जो टाइम जोन है वो पाकिस्तान का सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 12 AM पे शो कर रहा है रात 12 बजे, ठीक है। और अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कट होना है। कल वाली एनएफपी में अभी थोड़ी सी जो है वो कन्वर्सेशन आपसे करूंगा टू दी पॉइंट ही, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे क्या मामला आते हैं। उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पॉवल साहब आ रहे हैं, मीटिंग बाय मीटिंग वाली पिक्चर वैसे तो रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि गोल्ड गिरा भी है, और गोल्ड में अब हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या निकलती है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी वॉलेटाइल वीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर पिक्चर है कि मार्केट आपकी एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगी। यहाँ तक आने से मुराद क्या है कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ 2680, वही बात है। देखें अब 30 और 80 अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को बताने की कुछ भी ज़रूरत है। नहीं देखी हुई तो 30-80 की वीडियो देखें पहली फुर्सत में जाके, ठीक है। और कौन सी देखनी है, जो लास्ट ईयर की अप्रैल वाले एनालिसिस की वीडियो है, 10 to 15 अप्रैल के बिटवीन, या 10 to 17 अप्रैल मेंशन हुई हुई, आपको पता चल जाएगा। किसी स्ट्रीम में चले जाए, वहाँ पे भी उसका लिंक पिन हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बन रही है वो क्या बन रही है कि मंथली कैंडल जो है वो अक्टूबर की जो कैंडल है वो तो फुल बूम पे क्लोज हुई है। करंटली कैंडल आपके पास जो है वो कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देना चाह रही है। वो 2680 तक आती है, वो 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, जब मार्केट 2685 का हाई लगा के गिरी थी तो मार्केट जो है वो 2601 के लेवल को टेस्ट करने गई थी। इस दफ़ा भी मार्केट में ये वाली पिक्चर हो सकती है, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बोला कि मार्केट में टोटली बाइंग उठ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ना D1 पे कोई क्लियर रिवर्सल है, मंथली पे तो अभी क्लियर रिवर्सल का नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, अगर एक कोई बियरिश कैंडल फ्लो वाली मिल जाए जो आपको 2600 2500 तक, कोई जैसे हम लोग इलेक्शनल जो पॉइंट है उससे डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा हमारे पास कितने पिप की फॉल, कोई 1000 से 2000 पिप की एक जो है वो फॉल भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये ऑपोजिट हो, पता चले इतनी ही पिप्स जो है मार्केट ऊपर चली गई है। तो कबल इस वक्त हतमी फैसला ही अपने पास से तुक्के लगा लेना। अगर तो आपकी एनालिसिस समरी पे या अपने जो एनालिसिस करते हैं उस पर ग्रिप है, फिर तो आप जितने मर्जी तुक्के लगाएं, क्योंकि वो तुक्के आपके चलने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपकी ग्रिप नहीं है, तो फिर खाली पीली के तुक्के जो है वो ना लगाएं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक डोजी कैंडल आई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अगेन लॉलीपॉप हो सकता है। इसमें हमें बड़ी केयर लेनी है। अब ये तो हमारे पास बड़ी यहाँ पे क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि हो सकता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे ना, वो कुछ ऐसी कैंडल हो सकती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर करके ड्रॉ किया, लेकिन ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। लाइक दिस इवनिंग का साइन बन सकता है, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल भी बन सकती है। ऐसे इस वाली कैंडल को मैं बेसिकली ड्रॉ करना चाह रहा था, इस वाली को। ये वाली पिक्चर भी यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे ये वाली पिक्चर भी बन सकती है। क्या पूरा हफ्ता पता चले कि मार्केट जो है वो एक रेंज में प्ले करती रही है, पूरा हफ्ता उन्होंने यूएस इलेक्शंस का इंपैक्ट नहीं दिया, और फिर पता चले कि मार्केट जो है वो आपकी एकदम पैनिक का जो है वो शिकार हो गई है उससे नेक्स्ट वीक में। तो अब से जो थ्रू आउट ईयरली क्लोजिंग और ट्रंप की हल्फ बर्दारी ओहदा संभालने तक जितना भी टाइम है, बहुत मोहतात रह के काम करने वाला टाइम है। एसएल तो भाई लाजमी लगाएं, अगर आप एसएल नहीं लगाते तो एसएल लाजमी लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली डिप एक्सपेक्टेड है वो कहाँ पे हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, वही बात है 2680, 2550, 2500, 2580। जितने भी आप लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, वो सारे इन फोकस हैं, ठीक है। डेली पे आते हैं तो डेली पे हमारे पास यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है, और मजे की बात यह है कि डेली पे डाइवर्जेंस भी चल रही है। अब ये यहाँ पे जितनी मूवमेंट है ये आपकी डाइवर्जेंस बेस्ड मूवमेंट है। अब ये जो डाइवर्जेंस बेस्ड मूवमेंट है, सिर्फ इसमें आपको फर्दर क्या वेट करना है
कि प्राइजेज आपकी 2730 के लेवल से नीचे चली जाएं। मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 30 का लेवल अगेन एंड अगेन प्ले हुआ है, 80 का भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ मज़ेदार रिवॉर्ड मिले हैं, दिल खुश हो गया लास्ट वीक में तो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मंथ ऑफ अक्टूबर की बात करते हैं तो हम लोग अगेन छाए रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिजल्ट जो है वो अब बताने के लिए बीच में बीटीसी के रिजल्ट ऐड कर दिए हों या लाइव स्ट्रीम के रिजल्ट ऐड कर दिए हों, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे जितने भी आपको रिजल्ट दिए हैं सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं, आप लोग चाहें तो सुकून से जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लग रही है भाईजान डाइवर्जेंस, अगर मार्केट आपकी 2730 से नीचे आती है तो फिर आपके पास एक फर्दर कितने पिप की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड की जा सकती है। वैसे तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे 500 पिप की तो आ चुकी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस पिक्चर को या इस मूव को काउंट करता हूं तो हमारे पास 500 टू 1500 प्लस पिप की रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक देखने को मिल सकती है। बड़ी जोरदार किस्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पिप्स की एक्सटेंशन दिया। D1 के टाइम फ्रेम की यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात हो रही है, ऑलरेडी मार्केट 500 कवर कर चुकी है, इसको तवज्जो के साथ समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आप लोगों को कल एक लेवल दिया था, वो लेवल कौन सा था? वो था, कल भी दिया और परसों भी दिया, कि मार्केट को 2770 पे जाना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है वो हमारी 2770 पे तो नहीं गई है, ठीक है। मार्केट हमारी 2770 पे अभी तक नहीं गई है। अब मार्केट ने ये वाली जो कैंडल हमारे पास आई थर्सडे वाले दिन की, इसका 50% का रिट्रेसमेंट तो कल कर लिया, ये तो पिक्चर क्लियर हो गई है, ठीक है। जो कि 60 का लेवल बना, 6061 पॉइंट समथिंग, यहाँ से मार्केट अगेन नीचे है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मार्केट ऊपर आएगी वापस? याद रखें, मैं इस हाई से स्टिल मुतमईन नहीं हूँ, ये क्रूजर टॉप है और मैं इससे स्टिल मुतमईन नहीं हूँ। मार्केट यहाँ पे हो सकता है टेम्परेरी बाइंग उठाने आए, हो सकता है 2700 तक मार्केट चली जाए, हो सकता है मार्केट आपकी 2680 तक भी जा सकती है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ हो सकता है इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इलेक्शनल की वेव है। अब यहाँ पे टेक्निकल का कोई वजूद नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल लोड हो रहे हैं। प्रीवियस वीक में भी आप लोगों के पास फंडामेंटल लोड हुए हैं। अब टेक्निकल का वजूद सिर्फ इतना ही होता है कि वही छोटी मोटी सी रिट्रेसमेंट दे दें या फिर आपको कोई छोटा मोटा सा ट्रेंड दे दें। जो फंडामेंटल है, इसलिए मैं कहता हूँ तो फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स, और वो फंडामेंटल आपको यूट्यूब पे तो मिलने वाले, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आए। हाँ, छोटे मोटे नॉर्मल न्यूज़, इलेक्शनल, जियोपॉलिटिकल, इनकी पिक्चर अलग है। अब यहाँ पे इलेक्शनल फंडामेंटल भी हैं, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल भी है, यहाँ पे वॉर भी खड़ी हुई है। अभी उसको इग्नोर नहीं करना। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फर्दर मामला देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों के पास यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर की पिक्चर बन जाए, यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर की पिक्चर बन जाए। वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप भी हुई है, यहाँ पे मैं अगर लाइन लगाता हूँ तो वो फिर ये वाली पिक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 2708 का एक 2708 की मैं समझता हूँ कि नेक लाइन पड़ी हुई है। इसके ब्रेकआउट पे मार्केट फिर आपकी फर्दर, इसके बाद सिर्फ एक ही हर्डल रह जाएगी 2700। फिर एक दफ़ा जब मार्केट 2700 से नीचे चली जाती है तो फिर वो कहानी पेंडिंग हो जाएगी। अब रह गया सवाल 2770 वाले लेवल का क्या करना है। 30 से नीचे आता ही इसको भूल जाना है, फिलहाल इसको टेम्परेरी भूल जाना है, क्योंकि 30 का लेवल नहीं है, 30 टू 80 का कम्बिनेशन होता है, 30 टू 70 का कम्बिनेशन नहीं है। ये एक पेंडिंग, याद रहे, ये एक पेंडिंग रिट्रेसमेंट एरिया है, जो कि ये वाला है, जो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था एंट्री मॉड्यूल्स के तहत, ठीक हो गया। अब सवाल ये कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंट्रीज प्लान करनी है तो वो कैसे करनी है, वो फटाफट से आप समझते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे के मामला देखते हैं। देखें, वैसे तो जो लोग 85 90 से सेलिंग में है, मेरा मशवरा है कि इस पोजीशन को होल्ड करें। हम भी इस पोजीशन को लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करेंगे, भले ही 0.01 के वॉल्यूम के साथ करें। अपॉर्चुनिटी है तो ऑफकोर्स हमें होल्ड तो करना चाहिए। बात अगर हम करते हैं यहाँ पे 30 के लेवल की, 30 का लेवल कंसिस्टेंटली प्ले हो रहा है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो कल एक स्केच बनाया था, जो NFE पे मैंने बना के दिया था, जो कि वेरी वेल जो है वो प्ले नहीं हुआ है कल। तो खैर NFE भी डेड ही गई है, NFE में तो कल मूव गई नहीं है ना, NFE की तो क्या ही कहने। NFE ने तो कल जो है ना वो सही, बस अब यहाँ पे वही बात है, बाइडन की एक लास्ट NFE थी और उसमें उन्होंने इतना गंदा रिजल्ट दिया है। अब ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अंडरग्राउंड मार्केट आपकी 70 से हुई हो और हमें ना बताया गया हो, क्योंकि ये जो मूवमेंट रोकी गई है ना, ये वाली ये मूवमेंट रोकी गई है। ये ऊपर जाना, फौरी तौर पे मार्केट का नीचे आ जाना, वहीं पे प्ले करना शुरू कर देना, ये मूवमेंट रोकी गई है, समझ रहे हैं। तो इस पिक्चर को माइंड में रखें, भले जो मर्जी बनाएं, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि मामला हैं तो फिर हैं। यहाँ पे सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर बैठ चुका हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है ये भी अभी मैं आप लोगों को जो है वो चल के बताता हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास एक तो ये सेटअप है, आप लोग इस सेटअप पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर सेलिंग है, सेलिंग की तो पिक्चर अलग है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ ना एक बाइंग की पिक्चर भी बताई हुई है। तो बाय अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं बिहाफ ऑफ 30, सिर्फ और सिर्फ बिहाफ ऑफ 30 जो है वो हम लोग यहाँ पे एक लेवल लगा रहे हैं। 30 32 पे मिल जाए, 33 पे मिल जाए, जितने पे एंट्री मिल जाए, प्लान करना चाहें कर सकते हैं। बस इतने SL के साथ रखें, बाकी फिर देखेंगे आफ्टर ओपनिंग कि हमारे पास ओपनिंग की पिक्चर के बाद जो है ओपनिंग के बाद क्या मामला बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम की सपोर्ट मिल रही है, बड़ी मज़ेदार सपोर्ट है, प्ले होनी चाहिए।
देखते हैं होती है नहीं होती है, क्या मामला बनते हैं। ठीक है जी। 30 के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो 30 का लेवल मैंने ये पिन पॉइंट लेवल लगा दिए। मार्केट यहाँ पे कोई थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर सकती है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉटम भी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉटम सपोर्ट भी है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने उसी चार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पिक्चर चल रही है, अब ये देखें ना, यहाँ पे दो सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, 1 2। जब तक मार्केट इनसे नीचे है तब तक आप लोगों ने इसको ऐसे ही प्ले करना है। ये आपके पास राइट नाउ मार्केट अगेन एक रेंज में है, और मैं समझता हूँ कि वो रेंज आपकी 500 पिप्स की रेंज है। ठीक है जी, चलें, ये रेंज है, बाय यहाँ से सेल वहाँ से, सिंपल सी पिक्चर है। अब 30-80 जिसने देखी हुई है वो तो वेल एंड गुड है, जिसने नहीं देखी हुई, मेरा मशवरा आप इस चैनल पर नहीं है, 30-80 की वीडियो को देखें, 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना मत भूलें, और देन फिर आपके पास जो मामला था उनको आगे डिसाइड करें डेमो प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, इससे नीचे तो फिर आप लोगों को पता है, फिर इससे नीचे 30 से नीचे एक दफ़ा मार्केट चली गई तो फिर ये साइकोलॉजिकल लेवल नीचे पड़ा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिख के लगाया भी हुआ है कि हमारे पास ये फिर साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आपके पास जो मामला बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। फिर 2700 से नीचे तो फिर आपको पता ही है, मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ और सिर्फ मार्केट अगर 2730 से नीचे निकलती है तो फिर 2680 को माइंड में रख लें, और उसके बाद 2630 है। ये जो आप लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में 1000 पिप की फॉल आएगी, 2000 पिप की आएगी, तो वो 2530 तक भी हो सकती है, उस लेवल को भी नहीं भूलना। वो भी आप लोगों का पेंडिंग रिट्रेसमेंट लेवल है। कौन सा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, वो ये वाला लेवल पड़ा हुआ है, जो 2530 का रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर पेंडिंग पड़ा हुआ ना हमारा। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ही होता है, और ये मास्टर स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ये वो छोटे मोटे वो वाले चोच मोच वाले स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इन पे केयर के साथ काम कीजिएगा जब भी करें। इस वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 2530 की, ये लेवल नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चरल एरिया है, याद रखिएगा। यहाँ पे 30 का लेवल तो है ही है, लेकिन ये आरबीएस है। क्या है ये, आरबीएस है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये नहीं पता अभी तक आरबीएस क्या है, तो अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करें ताकि आपको मजीद मामला क्लियर हो सकें। फिर आपके पास ये वाली मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि मार्केट यहाँ से निकली है, मार्केट ने फिर यहाँ पे जो मामला बनाए हैं, अगर ऑफकोर्स सेलिंग प्रॉपर मिल गई है देन, ये नहीं हो कि मार्केट सेल दिखा के बाय में निकल जाए और हम लोग फिर बैठे ही हों। फिर ये वाली पिक्चर आप लोगों के पास जो इलेक्शनल आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना, वो फिर ये वाली है। सेल में बैठे हुए हैं तो बैठे रहें, मेरा मशवरा है। आफ्टर 30 जो है आप लोगों को सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, यही वाला एरिया अगर आप लोगों को एक ये वाला सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर मिल जाए 30 पे, ठीक है, दूसरा ये वाला, ये 30 का लेवल लगा हुआ है, ये 2700 का है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे एसबीआर दे देती है तो फिर आप लोगों ने सेल ही फाइंड आउट करनी है, फिर आप लोगों ने बाय से टेम्परेरी हट जाना। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो है वो एसएल लगा के काम करें। एक नज़र फटाफट से ऑयल पे डालेंगे, ऑयल हमारा जंप कर गया, डीएक्सवाई को देख लेते हैं। डीएक्सवाई जितना नीचे आया था मेरा ख्याल है वापस वो उतना ही ऊपर चला गया, तो डीएक्सवाई पे भी हमारे पास बड़ी क्लियर पिक्चर है। यहाँ पे डीएक्सवाई में रिवर्सल बन तो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये रिवर्सल ट्रैप हो, पता चले कि मार्केट सबको सेलिंग दिखा के अगेन यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई ऊपर चली गई है, और अदर टोटली मार्केट में जो है वो ब्लड बाथ आ गया। वो वाली पिक्चर भी यहाँ पे बन सकती है, उस पिक्चर को माइंड में रखें। यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग चल रही है, इसी बाइंग को कंटिन्यू करेंगे, लॉन्गर टर्म बाइंग है। आप लोगों को वाया लाइव स्ट्रीम भी करवाई है, और यहाँ पे TP2 अपना निकाल लीजिएगा क्योंकि इलेक्शन है और मार्केट में एक हाई लेवल की, आई होप वैसे आप लोग निकाल ही चुके होंगे, मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है। इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, TP1 निकाल TP2 सॉरी आप लोगों ने निकाल लेना, ठीक है। और लॉन्गर टर्म चलने दें, इसको देखेंगे 80 तक जाते हैं, मामला क्या बनते हैं, 80 90 100 तक चलने दें। और ऑफ कोर्स अगर मार्केट यहीं से अगेन नीचे आ जाती है, देखिए अब एसएल आप लोगों ने अपना प्रॉफिट में से निकालना होता है, नहीं निकाल पाए तो उसकी प्रैक्टिस करें। मार्केट में ट्रेड हो रही है ना, हमें बाय सेल दोनों साइडों पे देखना है। ये वाला एरिया अगर ब्रेक इवन हिट हो जाता है हमारा, फिर हम यहाँ से हो सकता है अगेन बाय की जो है वो प्लानिंग करेंगे। यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी में जो हमारे पास मामला हैं वो क्या हैं। यूरो यूएसडी में फिलहाल यही वाले मामला हैं, मार्केट आपकी यहाँ पे एक रेंज कर रही है, एक रेंज बना रही है, और उसके बाद फिर आपके जो मामला हैं ये एक जोन है बेसिकली। हो सकता है मार्केट पूरा महीना यहीं पे खेलती रहे और फिर पता चले नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फ्लाई कर गई है। ये वाला पैटर्न भी बड़ा बदनाम ज़माना पैटर्न है, ये वाला मार्केट खेलती रहे, यहाँ पे हो सकता है मार्केट एसएल हंटिंग के लिए अगेन आए फिर ऊपर चली जाए। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत वर्कआउट होती है, यहाँ वर्केबल होती है, बड़ा बेहतर वर्क करती है यहाँ पे। पाउंड की अगर हम बात करते हैं तो पाउंड को राइट नाउ पाउंड पे भी हमें डाइवर्जेंस तो नज़र आ रही है, ठीक है, भले ही वो एक बड़ी भयानक सी डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस है। तो D1 पे पाउंड भी यहाँ पे कुछ रिवर्सल बनाने के मूड में है, ठीक है ना, तो इसको फर्दर माइंड में रखें। हो सकता है कि ये वाला जो मंथ ऑफ नवंबर है हमारे पास एक नॉइजी मंथ जाए, एक नॉइजी मंथ हो, तो यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर बनती है वो क्या पिक्चर बनती है कि आपने इसको
थोड़ा सा केयर में लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो सकता है मार्केट थोड़ी सी अगेन नॉइस क्रिएट करेगी। मैं डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ, 3 4 5 दिन 15 दिन, पता चले मार्केट डिप देने गई है, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ नॉइस क्रिएट किया और फिर मार्केट ये वाली पिक्चर बना रही है। बाकी यस, अगर 1.2900 के साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट नीचे नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाती है, क्लोजिंग नीचे मिलनी शुरू हो जाती है 1.2900 से, तो फिर सेल साइड ही देखिएगा, ठीक है। फिर बाय से टेम्परेरी अवॉइड ही करिएगा। चलें जी, क्यों ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।